सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के प्रसंग में आप सभी के सामने प्रस्तुत है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का गंगा पार करना। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ब्राह्म बेला में राम ने सैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आज पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गु और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषाद राज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने के पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही तय करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दें कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से शीघ्र बुला लें तथा राज्य सिंहासन सौंप दें ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा ना हो। हे मंत्रीवर, भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख में कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे लौट आया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, ये तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हो गई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी की हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटने पर मेरे लिए कितना बड़ा कठिन समय है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा